वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक भाई ओवैस अशरफ़ी ये पूछते हैं क्या पैदल हज करना सही है। देखिए, यही सवाल जो है सोशल मीडिया पर कसरत से वायरल हो रहा है और लोग इसी सवाल को फ़ोन पर भी पूछ रहे हैं। पैदल हज करना हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त और सही है, यानी सुन्नत से पैदल हज करना साबित नहीं है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर मेरी और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है, लाजिम है। मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करो और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक से ज़ायद हज पैदल अदा फरमाए। अब कुछ लोग जो हिंदुस्तान से हमारे पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि पैदल हज करना ये सही नहीं है और इस पर वो मुमानियत वाली हदीसें बयान कर रहे हैं और कुछ लोग इसको सही करार दे रहे हैं। यानी दो गिरोह पर सवाल बयान किए जा रहे हैं। एक तबका ये कह रहा है कि सही है, जा सकते हैं, दूसरा तबका मुमानियत वाली हदीसें बयान कर रहा है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो मुमानियत वाली हदीसें बयान कर रहे हैं, क्या शरीयत ने इसको मना फरमाया है? क्या शरीयत में पैदल हज करना नाजायज़ या हराम है, या फ़िक़्ह की किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि पैदल हज करना जायज़ नहीं है? जबकि हमारे असलाफ़ का ये तरीक़ा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में एक से ज़ायद हज पैदल अदा फरमाए। दूसरी तरफ हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैदल हज किया। तो क्या ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर व तरीक़े को नहीं जानते थे? क्या ये लोग हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान को नहीं जानते थे? बिल्कुल, बेशक ये हमसे ज़्यादा जानते थे, लेकिन इनकी मोहब्बत रब ताला से थी। इंसान के पास सारी सहूलियत होने के बावजूद सब कुछ उसके पास है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, जाने का सामान भी है, फिर भी वो पैदल हज के लिए जा रहा है। तो ये रब ताला से उसकी मोहब्बत है, ये रब ताला के लिए उसका अदब है कि वो पैदल हज करने के लिए काबतुल्लाह की तरफ पैदल जा रहा है। ये उसकी मोहब्बत है। हम इसको नाजायज़ या हराम या ममनू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बुज़ुर्गाने दीन ने भी पैदल हज फरमाया है। अब जो लोग मुमानियत वाली हदीस बयान कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो किस मौके पर हदीस बयान फरमाई। अगर वो मुतलक़न हदीस होती तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों पैदल हज अदा फरमाते? हजरत राबिया बसरी क्यों पैदल हज फरमाती? क्या उन्होंने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं सुना था? बिल्कुल सुना था, हमसे ज़्यादा सुना था, हमसे ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन आज के कुछ मौलवी जो इल्म पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उसकी तहक़ीक़ नहीं करते। अगर वो तहक़ीक़ कर लेते, असलाफ़ को पढ़ लेते, तो यकीनन वो इस बात पर फ़तवा नहीं देते कि पैदल हज करना जायज़ ही नहीं है। बहरहाल मेरा कहना यही है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ होने के बावजूद हमारे बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलते हुए पैदल हज कर रहा है, तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन इस बात का ख़याल रहे कि इसमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए, यानी रियाकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी, सोशल मीडिया पर वायरल होना, जगह जगह फ़ोटो खिंचवाना, इस चीज़ से बचा जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ हमने शामिल कर ली तो उम्मीद है कि सवाब में कमी हो जाएगी, सवाब नहीं मिलेगा।
इसलिए 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हुए और इस तरह के कामों से बचते हुए अगर कोई शख्स पैदल हज के लिए जा रहा है तो उस पर किसी भी तरह का हुक्म नहीं लगाया जाए, बल्कि बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि शरीयत ने इस पर मना नहीं किया है। शरीयत में कोई मुमानियत ही नहीं है इस पर। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।